आज अपन प्रॉफिट लॉस को ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मैं समझाने का ट्राई करूँगा कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, उनमें अप्रोच अपनी कैसी रहनी चाहिए। जो प्रॉफिट लॉस में बिगिनर हैं वही वीडियो देखें, क्योंकि इसमें अपन 5 क्वेश्चन में कराऊँगा बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। और अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस के लिए बेसिक 3 चीज़ें होती हैं, CP, SP और MP। अब CP, SP, MP इन तीनों के बीच में रहता है, या अपन को प्रॉफिट लॉस और फिर 3 चीज़ जो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। तो अपन एक फ़्लो चार्ट से मैं समझाने का ट्राई करता हूँ कि CP से अपन स्टार्ट करते हैं। ये हुई अपनी CP। अगर अपन CP से आगे बढ़ेंगे तो अपन को होगा या तो प्रॉफिट या लॉस। अगर लॉस होगा तो अपन CP से पीछे चले जाएंगे। ये CP की वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर अपन को प्रॉफिट हो रहा है तो CP में अपन प्रॉफिट ऐड करेंगे तो अपन को मिलेगी SP। फिर अपन SP से आगे बढ़ेंगे तो SP से आगे इधर अप्लाई होगा डिस्काउंट अप्लाई होगा, और डिस्काउंट से आगे जो होगी वो होगी MP। और डिस्काउंट किस पे अप्लाई होता है? MP पे अप्लाई होता है। तो जो बेसिक चार्ट फ्लो है वो बोलता है कि पहले अपन CP पे हैं, CP से अगर अपन को प्रॉफिट हुआ तो अपन SP पे पहुंचते हैं। मतलब CP में प्रॉफिट ऐड करो SP पे पहुंचे, और SP में डिस्काउंट ऐड करो तो अपन MP पे पहुंचते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट जो है MP पे एप्लीकेबल होता है। तो MP से अगर अपन डिस्काउंट माइनस करें तो SP पे पहुंचेंगे, SP से प्रॉफिट माइनस करें तो CP पे पहुंचेंगे, और CP से अगर अपन को लॉस हो रहा है तो लॉस अपन माइनस कर दें तो इधर भी एक SP होती है। ये SP सेम ही है, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे। ये हुआ मेरा फ्लो चार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या होता है? क्वेश्चंस में होता है कि वो CP और SP का तो रिलेशन अपन को समझ में आता है कि CP में प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो SP मिलेगा। लेकिन वो क्वेश्चन में SP और CP का रिलेशन नहीं देगा, वो देगा CP से MP का रिलेशन। तो अपन को पता होना चाहिए कि CP से MP के बीच में क्या हो रही है? SP हो रही है। और SP क्या रहेगी? अगर अपन CP में प्रॉफिट प्लस कर दें तो SP मिलेगी, या MP से डिस्काउंट माइनस कर दें तो भी SP मिलेगी। तो ये SP की वैल्यू MP से निकालने के लिए डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा, और CP से निकालने के लिए प्रॉफिट को प्लस करना पड़ेगा। अब यही होता है फिर परसेंटेज का गेम। वो पूछता है इधर प्रॉफिट परसेंटेज और इधर डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो MP पे अपन डिस्काउंट परसेंटेज माइनस करेंगे तब अपन को SP मिलेगी, और CP पे प्रॉफिट परसेंटेज प्लस करेंगे तब अपन को SP मिलेगी, है ना। फिर वो लॉस पे भी खेलता है, तो लॉस अपन CP से ही माइनस करते हैं। CP से अगर प्रॉफिट प्लस कर दो या लॉस को माइनस कर दो। तो जो मैं बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूँ उसमें पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से है। पहला क्वेश्चन है कि अ मर्चेंडाइज स्टोर एफिलेटेड विथ शिवसेना सेल्स फ्लैक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 160, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। अब वो बोल रहा है कि CP अपन को कितनी गिवन है? 160, और फिर गिवन है प्रॉफिट परसेंटेज 25%। तो अगर अपन को क्या फाइंड करनी है? SP। तो ये फ्लो चार्ट से देखो, ये CP है, और इधर में अपन अगर अपन ये प्रॉफिट इसमें प्लस कर दें, प्लस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट प्लस कर दें तो अपन को मिलेगी SP, ठीक है। लेकिन अभी अपने पास क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज किस पे लगता है? CP पे लगता है। तो 25% का अपन इस पे निकालेंगे। 160 पे 25% क्या होता है? और 25% का एक रेशो होता है 1/4। किसी भी चीज़ का 25% निकालना है तो उसका 1/4 कर देते हैं। तो 160 का 25% क्या होगा? 1/4, मतलब 1/4, 4 चौको 16 बराबर 40। ये हो जाएगा 160 का 25%। अब 40 आ गया अपना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को 60 में अपन ऐड कर देंगे 160 में, तो 200 जो हो जाएगी वो अपनी SP हो जाएगी। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं? शॉर्ट ट्रिक ये रहती है कि 25% का प्रॉफिट है किस पे? 160 पे। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4। अगर अपने पास 4 की वैल्यू है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। प्रॉफिट के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 5। तो जो 4 की वैल्यू है वो है 160, ये वैल्यू है 160। तो 4 की वैल्यू 160, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 40, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 200। ऐसे ये किया जाता है। ये आ गया अपना CP, ये आ गया SP, ठीक है।
और इसको और कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 25% ऑफ 160 तो 40 निकाल के इसमें ऐड कर दो तो 200 आंसर 2 हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन MP क्या दिया है 15,000 एंड द शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर 13,500, सोल्ड किया है तो ये हो जाएगी SP कितनी हो गई 13,500। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर, तो वो पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। अब देखो फ्लो चार्ट से पहले CP फिर SP फिर MP। अब ये SP दी हुई है 13,500, MP है 15,000, तो जो डिस्काउंट होगा वो होगा MP पे लगेगा डिस्काउंट। भी प्रॉफिट किस पे लगा था, CP पे लगाया था, तो डिस्काउंट लगाएंगे अपन MP पे। और डिस्काउंट है कितना, वो इतना है 1500 माइनस 13,500, तो जो डिस्काउंट है वो कितना है अपना 1500 का डिस्काउंट है। 1500 का डिस्काउंट वो किस पे है MP पे, तो MP कितनी है 15,000। इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 00 10% का अपना डिस्काउंट हो जाएगा ऑप्शन 3 डिस्काउंट। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट इसको ये करेंगे कि डायरेक्ट अपन इसकी रेशो निकालते हैं। ये कितना है 15,000, ये है 13,500, तो MP और SP की जो रेशो हो जाएगी MP SP की कितनी रेशो हो जाएगी 15,000 13,500, 2 0 से 2 0, 15 धाम और 15 नम्मा, तो MP और SP की रेशो हो गई 10:9। अब क्या हुआ कि MP उसकी 10 है और SP 1 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, डिस्काउंट हुआ 1 का हुआ 10 पे गुणे 100, तो ये भी आ जाता है 10%। एग्ज़ाम में ऐसे किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइट आर 945 और 750। इजी क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस 945 है और कॉस्ट प्राइस CP है 750। अब देखना CP कम है, सॉरी SP है, ये SP ज़्यादा है CP कम है, तो क्या होगा प्रॉफिट। अब वो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो पहले तो अपन ये निकाल लेते कि प्रॉफिट होगा कितना। प्रॉफिट होगा 195 का, और किस पे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, CP पे, तो CP कितनी है 750, तो इसका 100% निकालो। 5 15 और 5 या 15, 5 नाम 45, 5 दूनी 5 या 15, 3 13 39, तो 13 दूनी 26% का अपन को क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको भी आप रेशो से कर सकते हैं कि SP की रेशो, SP कितनी है 945, CP है 750, इसको काटो 5 से काटो, 5 एकम 5 पै 40, 5 नाम 45, 5 15 75, फिर 3 3 18, 3 तिरका 9, 3 5 15, कितना आ गया 63 और 50, तो CP कितनी है 50 और 63 SP है, तो अपन को मिला 13 का प्रॉफिट, कितने पे मिला 50 पे इंटू 100, तो 13 दूनी 26% का प्रॉफिट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल मैं बेसिक से बताने का ट्राई कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के थोड़े लेवल अप करके क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है उसमें दिया है शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 10,591 ईच। कितने में बेच रहा है वो 10,591 ईच, है ना, एक आर्टिकल हर एक 10,591 बेच रहा है। फिर वो क्या बोल रहा है, ऑन ही गेंड 19% एंड अदर ही लॉस्ट 11%। पहले पे उसको 19% का गेन हुआ और दूसरे पे उसको 11% का लॉस हुआ। तो देखो पहले अगर वो 19% का गेन हुआ तो उसकी प्राइस जो थी वो 119 हो गई होगी, और दूसरे में अगर उसको 11% का लॉस हुआ तो 100 से उसकी प्राइस 89 हो गई होगी, है ना। तो जो 100 होंगे वो होंगे CP। तो अपन फर्स्ट वाले की CP निकालते हैं 10,591, 10,591। अगर 119 ये इसकी SP है तो ये 119 के बराबर होगी और CP होगी 100। तो इसको अपन काटते हैं तो 17 से कटेगा, 17 सत्ते 119, 17 छिक्का 102, बचे 3, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 7
9 7 63, 8 7 56 बचे 6, 9 7 63। तो ये जो फर्स्ट की सीपी आएगी वो आएगी 8900 है ना। अब सेकंड की सीपी निकालते हैं, तो सेकंड की सीपी क्या होगी 10591 डिवाइड बाय 89 इंटू 100। तो इसकी सीपी होगी 89, किससे कटेगा 89 कटेगा 3 से, 3 नहीं कटता यार, किसी से कटता ही नहीं है क्या, तो 89 से डायरेक्ट कर दो, 89 बन जा। तो इधर अपने पास बचेगा 11 और 5 16 और 169, फिर 1 टाइम कटेगा, तो 169 से 89 माइनस करो तो 0 8 फिर 8 1, तो ये आएगा शायद 9 बार। तो इसकी जो सीपी आएगी 11 ये जो सीपी होगी वो सेकंड की होगी, ठीक है। अब अपन को पता है कि अपन को जो एसपी मिली है वो कितनी मिली है 11,591 एक पे। तो जो टोटल एसपी होगी वो दोनों की टोटल एसपी दोनों की हो जाएगी 2 इंटू 10। तो 2 इंटू 2 बन जा 2, 9 दूनी 18, 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 1 और 2 एकम 2, 21 182। और जो टोटल सीपी होगी वो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगी, तो 0 0 9 9 18 1 8 9 10 और 1 2 20 800, और अपन को मिल रही है 21 182। तो 20 800 इसमें से माइनस करो तो ये आएगा 2830। 382 अपन को इंटरेस्ट मिला है, किस पे मिला है 20 800। अब इसको काट दो 10, तो ये 1% कुछ होगा भाई, यही होगा आंसर 1.8। इसको काटेंगे फिर काट लेना, सॉल्व करना पड़ेगा, 1.8% ये इसका आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, बिगिनर लेवल तो नहीं था, थोड़ा टफ हो गया ये। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं सीधा 100 से 119 और इससे 119 सीधा मल्टीप्लाई करके, लेकिन उसमें और ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है अ सारी शॉप ओनर अनाउंस 10% ऑफ सीज़न डिस्काउंट फॉलोड बाय 15% फेस्टिवल डिस्काउंट। पहले उसका कितना परसेंट डिस्काउंट है 10% है ना, फिर सेकंड जो डिस्काउंट है वो है 15%, और फिर वो बोल रही है सुनीता सिलेक्टेड अ साड़ी विच वॉज स्लाइटली डैमेज एंड बार्गेन फॉर फर्दर डिस्काउंट, और उसे 10% डिस्काउंट और मिला। तो उसे जो टोटल डिस्काउंट मिला वो 10%, 15% और 10% मिला। तो पहले क्या होगा, अपनी जो एमपी होगी, एमपी उसने जो सीपी से मार्कअप करके एमपी बनाई होगी उस पर पहले 10% डिस्काउंट लगेगा तो वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, फिर उस पर 15% लगेगा, फिर और कम हो जाएगी, फिर उस पर 10% लगेगा तो वैल्यू और कम हो जाएगी, और फिर जो वैल्यू बचेगी अपनी एसपी उसकी जो वो दी है वो 2754 दी है। तो पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट मेथड बताता हूँ, फिर मैं लॉन्ग बताऊँगा, ठीक है। तो शॉर्ट में अपन को ये करना होता है कि जो 10% है वो 10% का डिस्काउंट मिला, तो 10% का डिस्काउंट 100 पे मिला होगा, ठीक है। तो ये 100 पे 10%, अभी भी इसको पूरा सॉर्ट नहीं किया है मैंने, 100 पे 10% का डिस्काउंट मिला तो ये प्राइस हो जाएगी अपनी 90 की। फिर 100 पे 15% का डिस्काउंट मिला तो ये 100 पे 15% का डिस्काउंट, ये अपनी प्राइस हो गई 85 की। और फिर 100 पे 10% का डिस्काउंट मिला तो ये प्राइस हो गई अपनी 90 की। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपनी वैल्यू आएगी वो अपनी ये आ जाएगी अपनी एसपी और ये आ जाएगी अपनी एमपी। तो इसको और शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10 का रेशो होता है 1/10, तो 10 पे अपन को 9 का डिस्काउंट मिला, फिर ये नीचे 10 पे फिर 9 का मिला, और 15% की वैल्यू होती है 3/20, और इधर 20 पे 17 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो ये टोटल हो गया अपना 2000, और इधर अपना डिस्काउंट मिला 81 गुणित 17 का, ठीक है। अब 81 गुणित 17 की वैल्यू जो अपनी एसपी दी है वो है 2754। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कट जाएगा, 81 इंटू 17, और अपन को क्या चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए, तो 2000 की वैल्यू चाहिए। तो ये काटो इसको, 9 से 9 3 27, 9 6 54, 9 नाम 81, फिर 9 से 9 3 27, 9 चौको 36 और 17 दूनी 34, तो 2 इंटू 2 बराबर 4000, ये इसकी हो जाएगी मार्केट प्राइस। अब अपन इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं जैसे कि सब करते हैं, मतलब जो
नॉर्मल मेथड है वो है, अगर अपन को प्राइस कितनी प्राइस है इसकी 2754, तो 2754 जो प्राइस है इस पर क्या हुआ होगा, डिस्काउंट मिला होगा 10% का। किस पे डिस्काउंट मिला, 10% का डिस्काउंट मिला पहले। तो ये जो वैल्यू है 10% का डिस्काउंट करके 90 की वैल्यू है, तो अपन को 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कई लोग ऐसे भी करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये 9 से इसको काटो, 9 3 27, 9 6 54, तो अपनी एक डिस्काउंट के पहले वैल्यू थी वो हो गई 3060। अब फिर से अपन को डिस्काउंट कितने का मिला था, 15% का। तो 15% का डिस्काउंट मतलब ये वैल्यू 85 की है, फिर 100 की चाहिए। तो 17 85, 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136, और 5 3 15, 75 30। तो जो सेकेंड डिस्काउंट के पहले जो वैल्यू थी अपनी वो थी 3600। ठीक है, अब फिर से अपन को डिस्काउंट कितने का मिला था, 10% का। मतलब ये वैल्यू 90 की वैल्यू और ये 100 की वैल्यू अपन को चाहिए। तो 9 चौको 36, तो ये जो अपनी मार्केट प्राइस रही होगी वो 4000 रही होगी। ये सेकेंड मेथड कर दिया। और इसी को सेम इधर कर देते हैं कि अपनी वैल्यू कितनी है, 2754 है। पहला अपन को डिस्काउंट मिला 10% का, तो ये 90 की वैल्यू आ गई, अपन को 100 चाहिए। ठीक है, सेकेंड डिस्काउंट मिला 15% का, तो ये 85 की वैल्यू आ गई, अपन को 100 चाहिए। और थर्ड जो डिस्काउंट मिला वो फिर 10% का मिला, तो ये 90 की वैल्यू आ गई, अपन को 100 की चाहिए। इस सब को आपको काटोगे, सीधा जस्ट काटोगे तो भी आपको 4000 मिलेगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक प्रॉफिट लॉस की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और फिर थर्ड वीडियो में करेंगे वेरिएबल बेस, जो कि अपने मेंस में आते हैं बैंकिंग के। और प्री लेवल में लगभग यही क्वेश्चन आते हैं। ये जैसे 5th क्वेश्चन प्री के लायक है, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये थर्ड भी आ सकता है क्लर्क प्री में, और पीओ प्री में आ सकता है ये 5th वाला। ये फर्स्ट थोड़ा ज़्यादा इजी है। ठीक है, थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही।